मैं यहाँ मुस्लिम समाज के लोगों को भी बैठा देख रहा हूँ। साथियों, एक बात दिल से निकाल देना कि ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार धर्म और जाति की बात नहीं करती। 2014 से बाद 19 तक आपने देखा होगा, 19 के बाद 23 तक देखा होगा, फिर देश में 17 से लेकर और देखा होगा, और आज भी देख रहे हैं। कोई भी बात हिंदू और मुस्लिम की बात नहीं हुई। वोट दो या ना दो ये एक अलग मैटर है, वोट से मतलब नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये नहीं पूछती कि वोट दिया या नहीं दिया। आपको आवास की जरूरत है तो मिलेगा, योजनाओं में लाभ की जरूरत है तो मिलेगा। वोट से यहाँ कोई मतलब नहीं है मेरे साथियों। लेकिन हमें वोट भारतीय जनता पार्टी को इसलिए देना पड़ेगा कि यही पार्टी है जो देश का विकास चाहती है, देश को विकसित देशों में शुमार कराना चाहती है, गरीब मजलूम किसान भाइयों का उत्थान चाहती है साथियों। और हिंदू और मुस्लिम में जो दरार पड़ी हुई थी उसे खत्म करने का अगर कोई काम करना चाहता है और किसी ने किया है साथियों, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने मेरे साथियों किया है। मैं तो ये चाहता हूं यहाँ पर मेरे साथियों कि यही एक आज पूरी दुनिया के अंदर अगर हम ये देखने का काम करें कि आज सबसे बड़ा अगर कोई संगठन है तो वो भारतीय जनता पार्टी का संगठन है। हम लोग राजनीति की बात नहीं करते, हम राजनीति नहीं, हम समाज की सेवा के लिए काम करते हैं। और जो भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आती है वो सिर्फ गरीब की उत्थान करने के लिए और समाज की सेवा करने के लिए आते हैं। और जो दूसरी पार्टियां आती हैं वो राजनीति करने के लिए आती है, अपने परिवार को बढ़ाने के लिए आती है। उनसे कोई भी जनता से मतलब नहीं होता मेरे साथियों। तो हम ये चाहते हैं कि जब भाई नरेंद्र मोदी जी ने धर्म और जाति से ऊपर उठकर देश का विकास किया है, गरीब का उत्थान किया है साथियों, तो आने वाले 2024 में भी हमें ऐसे ही प्रधानमंत्री को फिर बनाना है, फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार लेकर आना है। जैसे 2014-2019 में कमल खिलाया, ऐसे ही हमें कमल 2024 में खिलाने का काम करना है मेरे साथियों। क्योंकि हम जानते हैं हमारे बीच में बहुत सारे लोग आएंगे चुनाव के दौर में, न जाने कौन कौन सी बातें करेंगे। हिंदू के बीच में जाके मुस्लिम की बात और मुस्लिम के बीच में जाकर हिंदू की बात करने का काम करेंगे साथियों। ये वही लोग करते हैं जिन्होंने अपनी सरकारें बनाने के बाद कभी कोई काम जनता के लिए किया नहीं होता है साथियों। अगर वो कोई काम करेंगे तो जनता के बीच में जाकर काम के ऊपर वोट लेने की बात करेंगे। जैसे आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार आपके बीच में काम करने के बाद हम लोग आपके बीच में खड़े हैं साथियों। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ये देश का भला चाहती है, राष्ट्र को मजबूत करना चाहती है और इस देश को गरीबी रेखा के ऊपर उठाकर और इस देश को विकसित भारत बनाना चाहती है। आज का ये जो कार्यक्रम है विकसित भारत संकल्प यात्रा, मेरे साथियों इसका संकल्प यही है। इस यात्रा का जो आज ये मतलब है, यही मतलब है कि अब हमारे देश के अंदर कहीं छप्पर दिखाई नहीं देगा। इसकी हमें जरूरत है वो हमारे घरों में ना हो। हमारा कोई भी किसान ऐसा नहीं होगा जिसके खेत में हरियाली नहीं आएगी, ऐसा कोई गरीब परिवार नहीं होगा जिसके पास आवास नहीं होगा। मेरे भाइयों, मेरी माता बहनें बहुत बड़ी तादाद में बैठी हैं, ऐसी कोई महिला नहीं बचेगी जिसका शक्तिकरण और सम्मान इस देश में कराने का काम नहीं किया जाएगा। यही बात माननीय मोदी जी ने 25 साल की कार्य योजना में अपनी कही है कि जब 2047 के अंदर 1947 में देश आजाद हुआ, ये जब 2047 तक पहुंचेगा और यही भारत, ये हिंदुस्तान, ये प्यारा भारत हम सबका वतन, जब ये अपने आजादी महोत्सव 100 साल पूरे कर रहा होगा मेरे साथियों, तो यकीन जानना ये माननीय मोदी जी ने कहा है, ये गारंटी दी है कि 2047 में इस देश को विकसित बनाकर छोड़ेंगे, इस देश को मजबूत बनाकर छोड़ेंगे। 2047 तक एक भी देश के अंदर छप्पर नजर नहीं आएगा, ऐसा कोई गांव नजर नहीं आएगा जहां स्वच्छ पानी ना पहुंचा हो, जहां के रोड ना बने हो, जहां स्कूल और कॉलेज ना बने हो, जहां स्वास्थ्य की सेवाएं ना पहुंची हो साथियों। ये पहुंचाने का काम 2047 तक माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि हम संकल्प लेते हैं, ये हमारा सपना है कि देश के गरीब का उत्थान होगा।